हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम एमओ थ्योरी के पोस्टुलेट्स, एमओ डायग्राम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स के जिनमें से मैंने आपको होमो न्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स के एमओ डायग्राम्स, एमओ कॉन्फ़िगरेशन बताए थे और हेट्रोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स के भी एमओ डायग्राम्स, एमओ कॉन्फ़िगरेशन समझाए थे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने वो सब स्टडी नहीं किया है तो एक बार उसको स्टडी कर लीजिए। आज के लेक्चर में हम एमओ डायग्राम ऑफ एचएफ ये स्टडी करेंगे। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला, काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एमओ डायग्राम और एमओ कॉन्फ़िगरेशन एचएफ मॉलिक्यूल का क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एचएफ मॉलिक्यूल, एचएफ, तो जैसे कि हमें पता है कि एचएफ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 1 H एंड 1 F एटम। दो एटम से मिलकर बना है, जहां पर H का जो एटॉमिक नंबर है 1 है और F का एटॉमिक नंबर 9 है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका लिखें H का तो इट इज 1s1, F का 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, यही तो है, ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सिर्फ H के पास s ऑर्बिटल है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है और F के पास 1s, 2s और 2p ये ऑर्बिटल्स हैं। तो इनमें कौन से ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हुई कि HF मॉलिक्यूल बन गया? क्योंकि हमने एमओ थ्योरी में क्या पढ़ा है कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो या फिर नियर अबाउट सेम हो, वो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अभी आपको एकदम से देखकर समझ नहीं आ रहा होगा कि s ऑर्बिटल है, उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 1s, 2s, 2p है, तो ये s किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और कैसे मॉलिक्यूल बनाएगा ये? तो चलिए समझते हैं। देखिए, इसका रीजन ये दिया गया एचएफ मॉलिक्यूल के बनने का कि कैसे बनाइए। पहला पॉइंट तो ये दिया गया कि वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू VBT theory, VBT theory, the orbitals which have unpaired electrons overlap and form molecular orbitals। ठीक है, वीबीटी थ्योरी कहती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिन भी ऑर्बिटल्स में हों वो ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से हैं जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं? ये भी अनपेयर्ड है एस, और इसमें पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे देख सकते हैं हम। पी ऑर्बिटल हमें पता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड से मिलकर बनता है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो इनमें ये पी जेड अनपेयर्ड है, इसका ये एस अनपेयर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिनमें ये ओवरलैपिंग करेंगे और एचएफ मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये था। और दूसरा पॉइंट ये दिया गया एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस से यहां पर मतलब है कि हमने प्रीवियस अपने जो हमने मॉलिक्यूल स्टडी किए थे उसमें भी देखा था कि अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है और उसमें कोई एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी एनर्जी, उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो हो जाती है। मान लीजिए ये H है, ये F है, तो F क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो हो जाएगी H से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि H का जो S ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी भी F के PZ से ज्यादा है। H यहाँ पर H का 1s यहाँ आएगा तो PZ यहाँ आएगा। ठीक है, अभी मैं बनाऊंगी इसका डायग्राम तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे अब मान लीजिए मैं H अगर यहां पर बना रही हूं, इतना नोट डाउन हो गया? ओके, तो एनर्जी डिफरेंस भी एक रीजन रहा। देखिए, अगर मैं यहां पर बना रही हूं H ऑर्बिटल का 1s, ये H है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं इस साइड, और तो इधर मैं F बना रही हूं। तो F में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1s
यहाँ पर ये 2s और यहाँ हम बनाएंगे 2p5, तो ये 2p5 है, px py pz। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से f के जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि h के s ऑर्बिटल से भी इसकी एनर्जी कम। एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो या नियर अबाउट सेम हो वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो s में इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। इसके f, इधर मैं f बना रही हूँ, f ऑर्बिटल्स हैं, f के एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, यहाँ बना देते हैं। 2s में 2, p5 1 2 3 4 5 एटॉमिक ऑर्बिटल बना लिए हमने दोनों साइड। इसी तरह से एमओ डायग्राम बनता है। ओके, अब s और pz ओवरलैपिंग करेंगे और कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी s और pz से कम होगी। तो मैं जो अब ऑर्बिटल बनाऊंगी ये इन दोनों से नीचे बनाऊंगी थोड़ा, और इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? spz। आई रिपीट, h का s ऑर्बिटल 1s और इसका pz, क्योंकि दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बना देंगे? s और pz ओवरलैप कर रहे हैं तो spz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और s और pz के बीच में जब भी ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा sp(z). ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये ऑर्बिटल जो बना है इसकी एनर्जी इन दोनों से कम है, इसलिए मैंने इसे नीचे बनाया है। एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल से। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर क्या बनाइए? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग spz। एस्ट्रिक साइन के थ्रू शो करते हैं हम एंटी बॉन्डिंग को। ओके, ये बन गए, दो ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, px और py ने कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया, इनको हम एज इट इज यहाँ पर शो कर देंगे। px py, दो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों में। अच्छा, ये s और pz ने ओवरलैप किया, spz को बना दिया। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? दो इलेक्ट्रॉन है टोटल, एक s में एक pz में, दो इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इसको पेयर कर देगा। अब इसमें जाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, हमारे पास दो ही इलेक्ट्रॉन है s और pz के। ठीक है, ये हो गए। px और py जैसे थे वैसे ही मैंने यहाँ पर बना दिए, क्योंकि इन्होंने बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये बीच में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने ये शो कर दिए। जब भी एमओ डायग्राम बनेगा इधर एटॉमिक ऑर्बिटल एटम्स के और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए जाते हैं। तो ये तो हो गया एमओ डायग्राम HF का, क्योंकि और मॉलिक्यूल से डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा कि ये बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसका अगर मैं लिखूं एमओ कॉन्फ़िगरेशन, एमओ कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखिए, देखिए 1s2 2s2, इसके बाद एनर्जी किसकी आई? सिग्मा spz, सिग्मा spz, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके बाद px py, ये 2px2, और ये दोनों क्योंकि सेम एनर्जी लेवल पर है 2y py 2, और इसके बाद फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग spz। कितना यहां तक क्लियर है बोर्ड? ओके, इस तरह से एमओ कॉन्फ़िगरेशन आप इसका लिखेंगे। इसमें सारे ऑर्बिटल्स हम इस तरह से शो करेंगे। एनर्जी का क्रम इस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए इसका। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? हाफ, फॉर्मूला पता है हमें, NB माइनस Na। NB क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में
कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा sp(z) में 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 हाफ 2, तो बॉन्ड ऑर्डर HF का 1 आ गया, मींस H और F के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमओ डायग्राम और एमओ कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर HF मॉलिक्यूल का। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।